अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूँ इकरा मलिक। आज इस प्रोडक्ट के हवाले से हम बात करेंगे वो है एक्नी क्रीम के हवाले से। हम देखते हैं हम तमाम ख़वातीन का, लड़कियों का एक ही प्रॉब्लम होता है और वो ये होता है कि जब भी हमने किसी इवेंट पर जाना होता है, जब भी कोई ख़ास मौका ऐसा आ रहा होता है तो हमारी स्किन पर एक दाना बन जाता है या हमारी स्किन पर कोई ना कोई एक्नी बनना शुरू हो जाती है। जैसे वैसे भी हम जब भी मंथली साइकिल में दाखिल हो रहे होते हैं या फिर हमारी मंथली साइकिल करीब आ रही होती है तो हमें पता चल रहा होता है कोई ना कोई दाने, एक्नी वगैरह हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से वो बन रही होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन पर खुद ब खुद भी ठीक हो रही होती है। लेकिन कुछ ऐसी एक्नी ढीट होती है जो बिल्कुल भी नहीं जाती है, यहाँ पर अपने निशान वगैरह लाजमी कई अरसे तक, लाइक मंथ्स तक छोड़ कर जाती है। तो आज हम उस हवाले से बात करेंगे उन एक्नी मार्क्स को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं बहुत ऑफन ये होता है कि जो अर्ली एजेस में बच्चियां होती हैं उनकी स्किन पे जो निशान होते हैं वो तो टाइम टू टाइम फेड होते रहते हैं, लेकिन जो उनके स्किन पर ओपन पोर्स हो जाते हैं ना, क्योंकि वो एक्नी जहाँ पे बनी होती है तो उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। जितने अर्ली एज में आप उसको ट्रीट कर लेंगे, ये मैं प्रो टिप दे रही हूँ, वैसे इसका इस क्रीम से ये कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज उसको ट्रीट करवा लिया जाए किसी भी डॉक्टर से, किसी भी ट्रीटमेंट से, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वो जो आपके पोर्स होंगे ना वो मजीद आपको विजिबल नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो जितना हो सके इस बारे में कोशिश की जाए कि आप अगर एक्नी स्टेज से गुजर रहे हैं और उससे गुजरने के बाद आपकी स्किन पर आपको नजर आ रहा है कि खड्डे पड़ गए हैं बहुत ज्यादा, तो प्लीज उसको ट्रीट कर लिया जाए, नहीं तो वो बड़े होकर थोड़े से बुरे लगते हैं। तो हम बात करते हैं वापस एक्नी के हवाले से। एक्नी के हवाले से बहुत सारी ऐसी क्रीम्स वगैरह मौजूद हैं जो एक्नी को ट्रीट करती हैं, या जिनको एक्नी प्रॉब्लम होती है उनका सबसे मेजर इशू होता है ना, अपनी स्किन पर ऑयल बहुत ज्यादा आता है। आपके नोज एरिया पर, पूरे फेस पर आपको ऑयल कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसकी वजह से आप अपनी एक्नी को भी ड्राई करने के लिए, जितनी भी एक्टिव एक्नी होती है उसको ड्राई करने के लिए या ऑयल को कंट्रोल करने के लिए हम फेस वॉशेस का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं जो हमारी स्किन को बिल्कुल ड्राई कोई ना कोई एसिड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्किन पर जितने भी हमारा अपना मॉइस्चर होता है ना उसको भी वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हमारी स्किन ज्यादा ड्राई की तरफ चली जाती है। जब ज्यादा ड्राई की तरफ जाती है तो हमारी स्किन सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। तो जितना हो सके ज्यादा इन सब चीजों का इस्तेमाल ना करें, ताकि आप देख सकें कि आपकी स्किन में जो मॉइस्चर आपका है वो लॉक रहे और आपकी स्किन थोड़ी सी हेल्दी रहे, इलास्टिसिटी जो है आपकी स्किन की बरकरार रहे। हम क्या करते हैं, हम अपने साबुन में भी वो ऐसी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होती हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारी स्किन में से सारा ऑयल या मॉइस्चर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। हम क्रीम्स का भी ऐसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो इन चीज़ों से जितना हो सके थोड़ा सा अवॉइड किया जाए और अपने डॉक्टर से किया जाए, उनको बताया जाए, खुद से किसी भी चीज़ का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाए। आज हम बात करेंगे जेनफर्म के मेंडालिक एसिड के बारे में। और ये मेंडालिक जो है एडवांस रिजुविनेशन क्रीम जो है डबल एक्शन के साथ है और ये रिड्यूस करती है एक्नी और एक्नी मार्क्स वगैरह को। इस बारे में बात करते हैं, लेकिन मेंडालिक एसिड के बारे में पहले हम बात कर लें। ये वन ऑफ दी सब हम कह सकते हैं कि सबसे AHAs की सबसे लाइटर फॉर्म है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके लिए मेंडालिक एसिड जो है काफी फायदेमंद होता है। उनको ये उस तरह से हार्श नहीं होता, उस तरह से ये तंग नहीं करता। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए एक अच्छा एसिड या अच्छी क्रीम है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली हम आते हैं इसका काम क्या होता है। मेंडालिक एसिड जो है हमारे स्किन पे से एजिंग के साइन को खत्म करता है, एक्नी और एक्नी मार्क्स को कम करता है, हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है, हमारी स्किन में जितने भी मार्क्स, स्पॉट वगैरह होते हैं उनको इवेंट ऑन करता है और बेहतर करने की कोशिश करता है। तो जितने भी एक्नी वाले हैं जिनके फेस पर एक्नी मौजूद है वो मेंडालिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज जो है इतदाल में रहकर इस्तेमाल की जाए तो ही वो ज्यादा फायदेमंद है। अगर कोई चीज बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, अगर उसका एक्सेस इस्तेमाल हो जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। कोई भी क्रीम, कोई भी एसिड का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप मेक श्योर कर लें कि आप एक महदूद मुद्दत तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो जो आपको फायदा होना है इसका, तो वो अल्टरनेटली उसका नुकसान की तरफ से। मेंडालिक एसिड की ये जो क्रीम है, सबसे पहले तो मैं इसको आपको बताती चलूँ कि जेनफार्म जो है वो सबको एक ऑलमोस्ट एक ऐसा ब्रांड है जिसपे सबको यकीन है कि हाँ ये एक बेहतरीन रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। इसकी पैकेजिंग जो है कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। पैकेजिंग इनकी ऑब्वियसली बाकी सब क्रीम्स की बहुत अच्छी है, हर क्रीम की डिफरेंट पैकेजिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे ये क्रीम थोड़ी सी मैट फिनिशिंग या जो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए अवेलेबल है, उसी तरह से उसकी ऑलमोस्ट पैकेजिंग है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग इस चीज़ में से गुजर रहे होते हैं, उनको शायद लग रहा होता है कि एक्नी जो है वो सिर्फ हमने
अगर ये जाएगी तो शायद ट्रीटमेंट्स की वजह से जाएगी, या फिर हम अपनी खुराक का उस तरह से ध्यान नहीं रखते हैं। आप ये मेक श्योर कर लें आपको कोई ऐसे हार्मोनल इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं, आप पहले उनको ट्रीट करें। आप कोई ना कोई ऑयलीनेस या फिर जितने भी जंक फूड है उनका इस्तेमाल तो नहीं करें। आप इन 3 चीज़ों का अगर आप खुद ब खुद अगर अपना मुआयना करते रहें, अगर आप खुद ब खुद देखते रहें कि इन तमाम चीज़ों का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, फिर भी मुझे एक्नी हो रही है, फिर भी उस तरह से हो रहा है, तो फिर आप कोई ना कोई क्रीम का या कुछ ना कुछ चीज़ का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरनल हेल्थ ही आपकी इतनी ख़राब है तो फिर क्या ही आप कर सकेंगे। तो इन चीज़ों को मेक श्योर करने के बाद तो ही आप एक्नी वगैरह की कोई क्रीम, कोई एसिड्स, कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना शुरू करें। सेकेंडली, ये कोई भी क्रीम या कोई भी आप सीरम्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहे हैं, चाहे वो फेस वॉशेस की सूरत में है, चाहे वो क्रीम्स या सीरम्स की सूरत में है, प्लीज इस तरह से उनका ज्यादा इस्तेमाल ना करें। आपको बहुत ज्यादा ड्राई करने के बाद स्किन को सेंसिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। प्लीज इन चीजों से अवॉइड करना है आपने। आप जितना हो सके मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें लाजमी, लेकिन इस तरह से ना करें कि आपका जो है, आपका अपनी स्किन का जो मॉइस्चर है वो ही खत्म होता जाए। आप जब इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन को ड्राइनेस या सेंसिटिविटी की तरफ ही लेकर जाएंगी। आप जो भी इस्तेमाल करें इतदाल में रहकर इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर है। और मैंने बता दिया, मेंडालिक एसिड जो है वो एक्नी वालों के लिए और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली, ये ऑयल को कंट्रोल करने के लिए आप जो भी इस्तेमाल करें उन चीज़ों का भी एक्सेसिव जो है इस्तेमाल नहीं करें कि आपके फेस वॉशेस में भी वो एसिड मौजूद है, आपकी क्रीम्स में भी मौजूद है, आपकी नाइट केयर रूटीन में भी मौजूद है। और जितने भी एक्नी वाले हजरात हैं, जितने वाली एक्नी वाली बच्चियां हैं, वो अपनी स्किन को ज़्यादा एक्सफोलिएट ना करें। आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे, वो ड्राइनेस से सेंसिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों की एहतियात करें तो आपकी एक्नी जो है वो बेहतरीन तरीके से खत्म हो सकती है। और सेकेंडली, हम देख रहे होते हैं कि हमारी स्किन पर एक्टिव एक्नी भी होती है और वो एक्नी होती है जो खत्म हो रही होती है और उसके सिर्फ निशान वगैरह जो है हमारी स्किन पर रह गए होते हैं। तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जब भी कोई आप एक्नी वगैरह के लिए कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें, पहले आप उन स्पॉट्स पर सिर्फ हिट करें, सिर्फ उन जगहों पर लगाएं, फिर देन उसको पूरे फेस पर अप्लाई करना शुरू करें। तो ये मेरी एक टिप आप कह सकते हैं। ओवरऑल ज़रूरी नहीं है कि आप इस बात से अग्री करें, लेकिन आप कोई भी एक्नी वगैरह के हवाले से कोई क्रीम ऐसे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ आप उन स्पॉट्स वगैरह पर लगाएं जहाँ पे आपको इतनी फील हो रही है। अगर सिर्फ माथे पर है, आप सिर्फ माथे पर लगाएं। अगर इस एरिया में या चिन वाले एरिया पर है तो आप सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें। ओवरऑल आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। दिस इज़ माई फार्मूला। और अब आते हैं मेंडालिक एसिड के इस टेक्सचर की तरफ। इसको मैंने फ्रिज में रखा था तो थोड़ा सा थिक हुआ है, ये देख सकते हैं। अब इसका जो टेक्सचर या इसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है। आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा बिल्कुल लाइट वेट सा फार्मूला। इसकी भी हल्की सी फ्रेगरेंस जो है वो मौजूद है, लेकिन इतनी हार्श नहीं है जो आपको लगे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है ये। तो आपने जब भी इसको लगाना है, अगर सपोज करूँ मैं, मेरी यहाँ पे एक निशान है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे लगाना है। और अगर मैं सपोज करूँ कि मेरा यहाँ पे एक्नी है तो आपने सिर्फ इन एरियाज पे लगाना है। और सिर्फ अगर आप इन एरियाज पे लगा रहे हैं तो ही ये क्रीम जो है आपके लिए मुझे लगता है कि सूटेबल है। ओवरऑल आप इसको जैसे मर्जी आप चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि जो किसी भी चीज़ से गुजर रहा होता है उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है। सो हम अगर इसको इस तरह से लगाएं कि खुदा ना खास्ता अगर मेरे फेस पर, खुदा ना खास्ता अगर मेरे फेस पर इस तरह से एक्नी मौजूद है या कुछ ना कुछ ऐसा है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको पूरे फेस पर ही अप्लाई करना है। इसके बाद आपने इसको, अगर आपको लग रहा है आप अपनी स्किन पर लगा रहने दें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते रहें तो आपकी स्किन जो है अच्छे रिजल्ट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए मेरी स्किन पर, जैसे कि मैंने बताया, मंथली साइकिल शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ एक्नी के निशान वगैरह बनते रहते हैं या फिर एक्नीस बनना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर आप अगर इसको लगाएं तो मुझे जिन वाले एरिया पर यहाँ पे लगाया, मैंने इसको 2 से 3 दिन लगाया तो मेरी एक्नी जो है वो एक तरह से खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो गई है। तो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल अच्छी क्रीम है। तो मेरी तरफ से मेंडालिक क्रीम जो है वो 110% रिकमेंडेड है उन तमाम लोगों के लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनकी स्किन पर एक्नी बनना शुरू है, अपनी एक्नी को वो ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन चंद चीज़ें जो है वो मद्देनजर रखकर आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कोई भी क्रीम, कोई भी मेंडालिक एसिड अगर आप या फिर कोई भी एसिड अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं दोबारा से बताती चलूँगी, यहाँ पर आप ओवर स्किन को एक्सफोलिएट ना करें। आपकी स्किन ड्राई होगी, सेंसिटिविटी की तरफ जाएगी और उसके बाद आपको ज़्यादा हार्श होना शुरू हो जाएगा। आप
आप देख रहे होते हैं कि आपने फेस वॉशेस में भी अपने स्किन को, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए वो सब इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, शाम में भी दोपहर में भी, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। आप कोई भी एक्नी वगैरह की क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही स्पॉट्स को हिट करें जहाँ पे आपको लग रहा है एक्नी है, उन जगहों पर लगा रहने दें। उसके बाद जो है आप कोई भी नाइट क्रीम वगैरह का इस्तेमाल है उनके नेक्स्ट डेज में जाकर पहले वो लगा ली, फिर उसके बाद आपने उन स्पॉट्स पे सिर्फ लगानी है। तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा वो चीज़ है। और मैंने बताया कि ये मेरा फार्मूला है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात से अग्री करें, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसे किया जिन हिस्सों में दाने हैं सिर्फ उन चीज़ एरियाज़ को मैंने टारगेट करके वहाँ पे भी एक्नी क्रीम या फिर कोई भी मार्क्स की क्रीम जो है उन जगहों पर लगाई है। सेकेंडली हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। उनमें से वन ऑफ दी है सन ब्लॉक। आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी जारी रखना है, क्योंकि जब हम धूप में जा रहे होते हैं हमारी स्किन रेडनेस और सेंसिटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही होती है। तो जिनकी एक्नी वाली स्किन होती है उनको फौरी तौर पर लगता है कि सनबर्न हो रहा है या फिर स्किन रेडनेस की तरफ जा रही है। तो जितना हो सके सन ब्लॉक का इस्तेमाल आप लाजमी एहतियात के साथ जारी रखें। इस क्रीम की प्राइस जो है वो है 1300 रुपये, और आप देख सकते हैं जेनफर्म की ये वेबसाइट पर मौजूद है। आप जेनफर्म की जो वेबसाइट है वहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अभी इनकी सेल भी चल रही है, तो आप देख सकते हैं ये आपको कितने रुपीज़ में मिल जाएगी। ये मुझे 1300 रुपये में मिली है। इनकी बंडल सेल भी कुछ इस तरह से होती है कि अगर आप 2 क्रीम्स बाय करते हैं तो आपको इतना फ़ायदा होता है, समथिंग इस तरह से करके, तो वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है आप इसका इस्तेमाल करके देखें, आपको ये फ़ायदा देगी क्रीम। और लेकिन कोई भी चीज़ का एक्सेसिव इस्तेमाल जो है वो आपने नहीं करना है। ये था आज का रिव्यू मेंडालिक क्रीम के हवाले से, जिसकी प्राइस है 1300 रुपये में। और ये है जेनफर्म वालों की मेंडालिक क्रीम जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एक्नी को कंट्रोल करने के लिए, ऑयल के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेहतरीन है, ऑयली स्किन वालों के लिए एक अच्छा फार्मूला है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये था आज का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।